हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज ग्रोइंग अप विथ नेचर। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। नेचर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। So have you ever wondered why are some village called solar powered village? क्या आपने कभी सुना है किसी विलेज को सोलर पावर्ड विलेज? ना इस तरह से कुछ सुना है? So what is this solar powered village? So let's find out what is this solar powered village. A journey through a forest. So Reena and Amit visited their village near a forest. So रीना और अमित कहाँ जा रहे हैं? वो अपने गांव जा रहे हैं, एंड विच इज नियर अ फॉरेस्ट। और ये गांव कहाँ है? एक जंगल के पास है। दे वेर एक्साइटेड अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और वो लोग काफी एक्साइटेड है हार्वेस्ट फेस्टिवल को लेकर। सो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? तो जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, अपने फील्ड में जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सो आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ सेवरल मंथ्स, बहुत महीनों का जो हार्ड वर्क होता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है ना, क्रॉप्स आर रेडी, देन वी हैव टू कट दीज क्रॉप्स। ना क्रॉप्स को काटना होता है हमें फील्ड से। सो दिस इज कॉल्ड हार्वेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। जब क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं और उन्हें हम फील्ड से काटते हैं, दैट इज नोन एज अ हार्वेस्ट। सो द पीपल बिकम सो हैप्पी, द ना लोग काफी खुश होते हैं कि इतने महीनों की मेहनत अब उन्हें रिजल्ट दे रही है। सो दे आर सो हैप्पी दैट दे सेलिब्रेट दिस एज अ फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, एंड वी कॉल दिस एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। सो इंडिया में बहुत अलग अलग प्लेसेस पे अ, इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, एंड दे सेलिब्रेट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, सो दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल brings lot of a joy to the people. Okay, the village was becoming a fully solar powered village. अब जो ये इनका गांव है, ये fully solar powered village बनने जा रहा है। सो सोलर पावर्ड विलेज मतलब क्या हुआ? सो आप देखो इन पिक्चर में, आप देखो हर घर के ऊपर एक कुछ स्क्वायर सा कुछ पैनल लगा है, इसे हम सोलर पैनल कहते हैं। सो ये करता क्या है? सो ड्यूरिंग द डे टाइम, this solar panel, it convert the sunlight into electricity. ये क्या करता है? दिन के टाइम में बहुत सारा सनलाइट इसे मिलता है और ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। ठीक है, so that during the night time you can use this electricity to light the bulb, you can use it for the fan, you can use it refrigerator, टीवी चलाने को काम में ला सकते हो। सो दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पस। ना इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज हम बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सो आप देखोगे कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना थ्रू द वायर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एनी विलेज ना। किसी भी गांव में जहां हम इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू नहीं पहुंचा सकते, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस सोलर पैनल्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दैट विलेज। ठीक है, सो नाउ देयर विलेज हैज बिकम अ फुल्ली सोलर पावर विलेज ना। आपको कोई टेंशन ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, because during the daytime it convert a lot of a sunlight into electricity and you can use this electricity during the night time now. So this is the best way. इवन इन द सिटीज ऑल्सो मेनी हाउसेज, आप देखोगे बहुत सारे घर दे आर पुटिंग दी सोलर पैनल्स ऑन देयर टेरेस। अपनी छत पे सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, सो दैट इन अ वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे वी कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी। इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, एंड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ना, इसके लिए हमें पे भी नहीं करना होगा। सो दिस इज द बेस्ट वे।
They were eager to see the celebration and beautiful surrounding. अब ये शहर से सिटी से अब वो विलेज जा रहे हैं. So the village are very beautiful and it is near to the forest, so the surrounding is very pretty. So they are very eager that how the festival is celebrated, and they are very excited to see the beautiful surrounding of the village. The flame of the forest. So Rina saw a bright orange color, red flowers. So रीना क्या देखती है? शी सॉ एक पेड़ में ऑरेंज रेड फ्लावर्स हैं एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो शी आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस ट्री. तो उनके फादर ने क्या बोला? हर फादर टोल्ड हर अबाउट द पलास ट्री. सो उन्होंने क्या कहा? दिस इज अ पलास ट्री. ये क्या है? ये पलास ट्री है. सो पलास ट्री इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. इस पलास ट्री को हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं. सो क्यों कहते हैं? बिकॉज इट फ्लावर्स मेक द फॉरेस्ट अपीयर रेडिश ऑरेंज. अगर आप फॉरेस्ट को ऊपर से देखोगे ना तो ये प्लास के फूल चारों तरफ पूरे फॉरेस्ट को रेडिश ऑरेंज कलर में चेंज कर देते हैं. सो दिस लुक्स लाइक द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पलास इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. And you can find a lot of other colorful flowers like a rose, sunflower, marigold, lotus, hibiscus ना. अब बहुत सारे different types के flowers देख सकते हो. Houses made from nature. So आप देखो, the village houses looked different from city houses. So जो village के घर होते हैं ना, city में जो घर होते हैं उससे काफी डिफरेंट होते हैं ना. आप सिटी में देखो बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स होते हैं एंड दे आर मेड यूजिंग ब्रिक्स ना. हम ब्रिक्स यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं ना, और काफी टॉल बिल्डिंग्स होते हैं. बट इन द विलेज यू कैन सी दीज स्मॉल हाउसेस एंड दे आर मेड यूजिंग, किससे बनता है ये? यूजिंग क्ले, मिट्टी से, हे दैट इज ग्रासेस, काउ डंग ना, गाय का गोबर, बैम्बू, वुड. सो इन सब का यूज करके हम विलेज में घर बनाते हैं एंड दे ऑल आर इको फ्रेंडली. अब ये सारे जो मटेरियल है ना, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हमारे सराउंडिंग में. सो दे ऑल आर इको फ्रेंडली. और इसका एडवांटेज और क्या है? दे कीप द हाउस वेरी कूल फ्रॉम इनसाइड. अंदर से काफी ठंडा होता है ये घर. सो ड्यूरिंग द समर दिस इज द बेस्ट हाउस ना. आप समर में आप किसी मिट्टी के घर में जाओगे, इट फील्स सो कोल्ड फ्रॉम इनसाइड. बहुत ठंडा होता है. एंड दे आर ऑल मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल. अब देखो इसमें से कोई भी चीज कुछ ऐसा नहीं है कि इट इज मेड इन द इंडस्ट्रीज ना. These all are easily available in the village and these all are natural material. Traditional art and natural colors. Grandmother decorated walls with the beautiful paintings. अब देखो grandmother क्या कर रही है? She is decorating the house with the beautiful painting करके वो वॉल को डेकोरेट कर रही है. एंड वो किससे पेंट कर रही है? शी इज यूजिंग द राइस फ्लावर मिक्स्ड विद द वाटर. वो क्या कर रही है? चावल के आटे को पानी में मिक्स करके वो उससे पेंटिंग कर रही है. शी ऑल्सो हैज सम कलर्स. आप देखो कुछ नेचुरल कलर्स है. ठीक है, एंड हाउ शी हैज प्रिपेयर्ड दिस नेचुरल कलर्स? सो नेचुरल कलर्स वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द extracts of flower, leaves, powdered colored stones. So she has prepared some natural color using the flowers, leaves and some colored stones का use करके उन्होंने कुछ नेचुरल कलर्स भी प्रिपेयर किए हैं. ठीक है. ट्रेडिशनल आर्ट. सो you know this is a Gond art. Have you heard about the Gond art? So Gond art is a tribal painting. ये एक तरह का tribal painting होता है and which is made using natural colors. So it is, ये जो गोंद आर्ट में नेचुरल कलर्स का यूज करके हम पेंटिंग्स बनाते हैं एंड दे मेक ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन. सो इस पेंटिंग में आप देखोगे मोस्टली क्या होता है? ट्रीज बनाते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के, ह्यूमंस बनाते हैं
ओके, सो आप देखोगे कि इंडिया में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग, लाइक मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग. सो एवरी पेंटिंग हैज इट्स ओन यूनिक फीचर. हर पेंटिंग का एक अपना यूनिक फीचर होता है. ठीक है. सिमिलरली दिस गोंद आर्ट also has its own unique feature. Making natural dye. So do you also want to make some natural dye? क्या आप भी बनाना चाहते हो natural dye? So here I'll tell you how to make a natural dye. So collect some flowers. आप कुछ flowers collect कर लो, like hibiscus, ना marigold. Then collect some leaves. Collect some beetroot. ठीक है. So collect all these items. Now boil it separately. आप separately सारे items को boil करो in water for 30 to 60 minutes के लिए boil कर सकते हो आप. ठीक है. Now strain the liquid. ना सारी जो solid material है आप उसको अलग कर दो. Now you have the liquid, colored liquid you get. Okay. Now you can use this colored liquid for painting on the cloth. आप उस कलर से आप क्लोथ पे पेंट कर सकते हो, या फिर अपने पूरे क्लोथ को डाई भी कर सकते हो टू गिव अ वेरी नेचुरल कलर टू द क्लोथ. ओके, सो नाउ योर नेचुरल कलर इज रेडी. ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड. सो यू सी दैट जब हार्वेस्ट के बाद बहुत सारे ग्रेन्स निकलते हैं, सो हाउ द पीपल स्टोर दीज ग्रेन सो दैट इट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग ना. सो इस ग्रेन को बहुत अच्छे से सेफली स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट. सो द पीपल स्टोर्ड ग्रेन्स सेफली यूजिंग अर्दन पॉट्स, बैम्बू बास्केट. सो कहाँ स्टोर करते हैं? अर्दन पॉट्स, मिट्टी के घड़ों में, बैम्बू बास्केट्स में, एंड यूजिंग नीम लीव्स. सो जब हम अर्दन पॉट्स में स्टोर करते हैं ना ग्रेन्स को, सो इसके अंदर हम पहले एक नीम लीव्स का एक लेयर बना देते हैं, सो दैट द इंसेक्ट शुड नॉट अटैक द ग्रेन्स. ग्रेन्स को वो अटैक नहीं कर पाएंगे इफ यू पुट नीम लीव्स. ठीक है. सो सिमिलरली ऑन द बैम्बू बास्केट फ्रॉम द आउटसाइड, इसके बाहर के आउटर कवर पे हम क्या करते हैं? काउडंग की एक कोटिंग करते हैं. ठीक है. सो ऑन द आउटर साइड ऑफ दिस बैम्बू बास्केट वी कोट इट विद द काउडंग. काउडंग से हम कोट कर देते, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द इंसेक्ट, ताकि ये हमारे जो ग्रेन्स है ना, इंसेक्ट्स के अटैक से बच सके. Okay, so this is how the grains were stored, and now also they are stored in the villages. They stored in the same way. Okay, so that the grains remain fresh for a longer time and it can protect it from the insect. And this is very eco-friendly. No chemicals are used. Okay. Respect for nature. Jenu Kuruba tribe. So this Jenu Kuruba tribe lives in Karnataka. ये कहाँ रहते हैं? कर्नाटक की एक ट्राइब है. So Jenu means honey. Jenu मतलब क्या होता है? Honey. So while collecting honey, they sing songs to apologize to bees. तो जब ये honey collect करते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, and this song is to apologize to the bees. ये bees से माफी मांगते हैं. ये गाना किस बारे में होता है? ये bees से माफी मांगते हैं. क्यों? बिकॉज ये हनी क्या होता है? दिस हनी इज अ फूड फॉर द हनी बीज. ये हनी बीज का फूड होता है, और ये फूड हम लोग ले रहे हैं ना. वी आर टेकिंग दिस फूड. सो these people, they are so feeling so gratitude to these honeybee people. They apologize, वो माफी मांगते हैं. इस गाने के थ्रू वो माफी मांगते हैं that we are taking your honey. ठीक है. So this teaches us nature should be respected and protected. So ये हमें क्या सिखाता है? कि नेचर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. So though they are taking the honey, but they are showing the respect. ना वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं. So they are humble. So this should be respected and protected. Okay. Plants as natural medicines. So grandfather used neem oil to protect from the mosquitoes. So इनके जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं? ही इज यूजिंग नीम ऑयल. वो नीम ऑयल अपनी पूरी बॉडी पे लगा रहे हैं, सो दैट ही कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉस्किटो. सो ये
So by applying the neem oil, the mosquitoes will not bite him. ना mosquitoes इन्हें नहीं काटेगा. And we know that the mosquitoes, if mosquitoes bite you, it make you sick. ना बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं like dengue, malaria, right? So we don't want the mosquitoes to bite us. So this neem oil is a natural medicine, ना is a natural repellent to protect yourself from the mosquitoes. So similarly, we have a lot of natural medicines which we get from the plants. हम plants से बहुत सारे natural medicines मिलते हैं and we use for different purpose. For example, tulsi. Now everyone know tulsi plant. So the leaves of the tulsi plant can be used for cough and cold. So if you are suffering from cough and cold, you can take the leaves of the tulsi plant. ठीक है? Neem. Again the leaves of the neem. So नीम की जो पत्तियां होती है ना, it is widely used for the skin care. So if someone is having a skin allergy, they can use the neem leaves, and also it acts as an insect repellent. अब देखो, the neem oil can be used to protect from the mosquitoes and other insects. Okay, so it will not bite you. Ajwain. So ajwain is a seed and it is widely used for the stomach problem. So it is a natural medicine. Aloe vera. So the leaves of the aloe vera are used for the skin care. Turmeric. The roots are used for healing the wounds. ना घाव को हील करने के लिए हम टर्मरिक का यूज करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड. अब देखो कि हमारे घर में भी एक फर्स्ट एड रखते हैं ना, जैसे कि वी ऑल हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउसेज एंड दिस कंटेन्स सम बैंडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक लोशन, मेडिसिन, सीजर्स, पेन रिलीफ क्रीम. सो एवरी हाउस, हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होता ही है, राइट? सो व्हाई वी कीप दिस फर्स्ट एड बॉक्स, क्यों हम रखते हैं? So this first aid box is important because it gives immediate care before medical help arrives. अब देखो, अचानक से आप घर में अगर आपका कुछ हाथ कट जाता है या फिर कुछ जल जाता है, तो बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर वी जस्ट गेट सम इनिशियल ट्रीटमेंट. ना हम इनिशियली कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट एड बॉक्स की हेल्प से हम कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट कर लेते हैं एंड then we go to the doctor. Okay, suppose आपका हाथ कट गया, so it is bleeding, खून निकल रहा है. So if you go to the doctor, it will take a long time. ना डॉक्टर के पास जाने के लिए लंबा समय लगेगा and you will bleed a lot. ना बहुत सारा खून निकल जाएगा. So to stop it, you can take the help of this first aid box and immediately you can stop the blood and then you can go to the doctor. Okay, so this first aid box आप देखो आपके घर में है या नहीं, and if it is not there, immediately prepare a first aid box. ना अगर नहीं है तो आप easily prepare कर सकते हो एक first aid box. ठीक है? So अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो please subscribe to the channel. Sparkling light and happy life. The whole village was decorated with lights. अब यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो फेस्टिवल में क्या करते हैं, हम लाइट्स लगाते हैं, हम घर को डेकोरेट करते हैं. सो होल विलेज वाज डेकोरेटेड विथ लाइट से पूरा विलेज को डेकोरेट किया गया. पीपल वोर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. सो लोग नए नए कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने. दे ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड एंड मदर नेचर. तो सेलिब्रेशन के पहले वो क्या कर रहे हैं, गॉड को थैंक्स कह रहे हैं, मदर नेचर को थैंक्स कह रहे हैं ना, फॉर दिस वंडरफुल हार्वेस्ट ना. सो एवरीवन एंजॉयड म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल डांसेस. सो हर कोई डांस कर रहा है, हर कोई म्यूजिक एंजॉय कर रहा है एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप देखो प्ले हो रहे हैं जैसे ढोल, नगाड़ा, एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी. What if there was no electricity? So just up imagine karo that what would happen if electricity was unavailable for 2 days. Suppose आपके घर में 2 दिन के लिए electricity नहीं है. So आप बोलो कि how life will be difficult, right? Life बहुत difficult हो जाएगा ना. So especially during the night time, no lights. So if the
If there is no electricity, so no light, no fan, no TV or mobile charging. We also will have a trouble in cooking, studying. Now, so you see how electricity is important in our life. ना electricity काफी important है हमारे life में. So therefore electricity should be used wisely. हम electricity को अच्छे तरीके से use करना चाहिए. हमें waste नहीं करना चाहिए. ठीक है? Sacred groves. So what are these sacred groves? ये sacred groves क्या होते हैं? So these are the small patches of forest. बहुत बड़े बड़े forest नहीं होते, काफी छोटे छोटे forest होते हैं, and they are protected by the local community. ये local community इन forest को protect करते हैं so that no one can get inside this forest or cut the trees or kill the animals. So it is not allowed here. ये अलाउड नहीं होता यहाँ पे. So the people protect this forest. So you can see a lot of different varieties of plants, animals you can find in this forest. People gather, worship and celebrate the beauty of nature. So लोग यहाँ gather होते हैं, worship करते हैं, enjoy करते हैं, celebrate करते हैं और mother nature को thank you कहते हैं. ठीक है? So because of these sacred groves, biodiversity is maintained. ना यहाँ पे आप देखो कि there are different types of birds, animals, ना reptiles, plants. So you can see a wide variety of plants and animals. They preserve the nature. So nature को preserve करते हैं and it maintains a balance. ना it maintains a balance in the nature में एक balance create होता है. ठीक है? Because we also need these plants and animals, right? So it maintains a balance in the nature. Festivals connected with nature. So we celebrate a lot of our festivals and through this festival we thanks the nature. Nature को हम thanks कहते हैं. Like we have festival like Vat Purnima. So इस festival में हम क्या करते हैं? We worship banyan tree. Banyan tree की पूजा करते हैं. ना it is a way of saying thanks and way to protect the trees. ठीक है? Hari Jiroti. So this is a festival where we plant fruit bearing trees. जो भी फल देने वाले पेड़ होते हैं ना उन्हें हम लगाते हैं. Okay? In this festival Hari Jiroti. ठीक है? Kaziranga Elephant Festival. So this festival is celebrated to create awareness about the elephant के बारे में awareness create करने के लिए. क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि हाथी को बहुत सोचते हैं इट इज अ वेरी बिग एनिमल, इट कैन किल यू, सो बिफोर इट किल यू लेट्स किल दिस एलिफेंट. सो टू क्रिएट अवेयरनेस ना हम लोगों को बताते हैं कि दे आर नॉट बैड एनिमल्स ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए सारे एनिमल्स का होना हमारे अर्थ पे बहुत जरूरी है. सो इफ वी डोंट हार्म देम दे विल ऑल्सो नॉट हार्म अस. अगर हम उन्हें हार्म नहीं करेंगे दे विल ऑल्सो नॉट हार्म अस. सो दिस फेस्टिवल इज क्रिएटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. हम लोगों के बीच ये बात बता सकते हैं दैट एलिफेंट्स आर नॉट अ बैड एनिमल्स, दे आर गुड. So we have to protect these animals. Okay. So these festivals teach us to respect nature. So in festivals से हम क्या सीखते हैं? That we should respect the nature. Nature की respect करनी चाहिए. Caring for nature. So what we can do to protect our nature? हम क्या कर सकते हैं? We should plant trees. ना हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. Saying no to plastic. ना प्लास्टिक का मिनिमम से मिनिमम आप यूज करो. ट्राई टू अवॉइड द प्लास्टिक. रिड्यूस पेपर वेस्ट. ना कम से कम आप पेपर को वेस्ट करो. कीपिंग फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स. आप बर्ड्स के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए आप खाना पानी उसके लिए रख सकते हो ना. ऑर्गेनाइजिंग क्लीननेस ड्राइव. ना हम अपने सोसाइटी को क्लीन करने के लिए, अपने पार्क को क्लीन करने के लिए हम क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट एवरी पीपल कैन कम एंड क्लीन द पार्क, क्लीन द सोसाइटी, ना क्लीन आवर नेबरहुड. स्प्रेडिंग अवेयरनेस. ना हमें लोगों को बताना होगा दैट वी हैव टू केयर फॉर द नेचर. वी डोंट हैव टू cut down the trees. We should protect the animals, birds.
we have to create awareness about these things among the people. लोगों को ये बताना होगा these plants and animals are so important for our सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है ना, इन प्लांट्स और एनिमल्स का होना बहुत जरूरी है। थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर। नाउ अब देखो कि वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेचर, लाइक फॉर ईटिंग वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द नेचर। क्लोथिंग, अब देखो क्लोथिंग के लिए हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, अगेन प्लांट। हेल्थ केयर, now we get neem and lot of herbal medicines we get from the plants. Shelter, it gives wood, clay to make a shelter for us ना। फ्यूल, ना आप देखो कि कोई भी गाड़ी हो ना, बस, so everything need a fuel, and this coal, petroleum we get again from the nature से हमें मिलता है। So nature provides everything we need। nature देखो कि they are giving everything ना, हमें सब कुछ दे रहा है। So it is our duty to protect them ना। अगर ये नहीं रहेंगे तो can we survive? No, we cannot survive ना। So we should protect the nature। इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, हमारे पेड़ पौधे ना, नदियाँ, सो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो अगर हम इसका ओवर यूज करेंगे देन दे विल बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ओवर यूज ऑफ वाटर, अगर कंटिन्यूसली हम पानी को बहुत ज्यादा ओवर यूज करेंगे देयर विल बी अ वाटर स्कैरसिटी ना। पिक्चर में देखो, अगर हम पानी को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ वाटर स्कैरसिटी। ओवर यूज ऑफ द सॉइल ना, सो अगर हम कंटिन्यूसली सॉइल का ओवर यूज करेंगे दे विल लूज द फर्टिलिटी। ठीक है, सो ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड। ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट ना, फॉरेस्ट को अगर बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, वी आर गेटिंग एवरीथिंग, वी आर कटिंग द ट्रीज, सो देयर विल बी अ डिफॉरेस्टेशन ना, नो ट्रीज विल बी लेफ्ट। ओवर यूज ऑफ सी प्रोडक्ट्स, अगर हम बहुत ज्यादा ना समुद्र से मछलियां पकड़ रहे हैं एंड सो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द मरीन लाइफ ना, बहुत कम मछलियां बचेंगी फिर। So therefore use natural resources wisely। So जो भी natural resources हमें मिले हैं we should use it wisely so that we are not exploiting it। हमें बहुत ज्यादा exploit नहीं करना चाहिए, we should use it in a limited way। डिजाइन योर ओन हर्बल गार्डन, दिस इज योर टास्क। आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू ग्रो सम हर्बल प्लांट्स एट योर होम इन बालकनी, और इफ यू हैव अ स्मॉल गार्डन एनीवेयर यू कैन ग्रो। ठीक है, ट्राई टू ग्रो यूजफुल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो काफी यूजफुल होते हैं एंड इट हैज सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑल्सो ना, लाइक तुलसी ना, तुलसी प्लांट यू कैन ग्रो, मिंट ना, पुदीना, aloe vera you can grow, coriander, curry leaves na? So you might have seen all these plants, and they are very small plants, you can grow it in the pot also, flower pot में भी आप grow कर सकते हो। So इसके बहुत सारे benefits हैं अगर आप अपना एक herbal garden बनाओ। You will get fresh air, you will get medicines at home ना? When you have a cough cold you can take some tulsi leaves, so you have a medicine at home, and there will be a healthy environment। आप देखोगे जहाँ आप plants लगाओगे बहुत सारे butterflies वहाँ पे आएंगे, so it will give a very good vibes, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। So with this we have completed this chapter। ठीक है, so thank you for watching, and अगर वीडियो यूजफुल लगा हो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई अपलोड ऑल द चैप्टर ना, explanation video and the question answer video, so please do subscribe to the channel so you don't miss anything। So see you in the next class, till then bye, take care।